वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में ही नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी डिफरेंट लेयर्स से पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं, जिसपे वायुमंडल की संरचना एवं विभिन्न परतें जो हैं उसकी लेयर्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह अर्थ सरफेस है, जिसमें सबसे पहली लेयर होती है शोभ मंडल की, जिसको हम क्या कहते हैं, टोपोस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। टोपोस्फेयर, इस पे क्या क्या होते हैं, मेघ, क्लाउड्स का बनना, ठीक है, रेन और बिजली का कड़कना, ये सारी चीज़ें किस में होती है, टोपोस्फेयर में होती है। फिर हम देखते हैं उससे ऊपर जाने पे 18 से 50 किलोमीटर के जो बीच में है वो हमारा क्या होता है, समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, इस पे जेटयान, एरोप्लेन्स का उड़ना, ठीक है, मौसम गुब्बारे, ये सारी चीज़ें किस में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। जो एरोप्लेन्स होते हैं वो इस वाले इस पे क्यों उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होती है ये बारिश होती है, क्लाउड्स और ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है एरोप्लेन्स में उड़ने के टाइम पे। इस वजह से एरोप्लेन्स जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ाई जाती है। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में आपका क्या आ जाता है, मेसोस्फेयर आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, कौन सा जो लेयर है वो कहाँ पे आता है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, 80 से 640 किलोमीटर के बीच में आपका आता है आयन मंडल, आयनोस्फेयर आता है। ठीक है, जिसमें आपका क्या आता है, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, जो पृथ्वी तक सेंड करी जाती हैं। आपका उल्का पिंड हो गया, मेट्रॉइड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें किस पे होती है, इसमें होती है आयनोस्फेयर में। 640 से अबव तक में जो आता है आपका बहिर्मंडल, जिसको एग्जॉस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं, एग्जॉस्फेयर। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती है ये सारी लॉन्चेस करी जाती है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया इसकी जो लेयर्स हैं उसके बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट देखते हैं हम, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण यानी जाइंट कवर और गैसेस जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर कहलाता है वो। ठीक है, रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है। एक सबमंडल होमोस्फेयर है और एक विषम मंडल जिसको हेट्रोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडल परत में होती है, तो शोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में बताया था मैंने अभी ऊपर। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है, तो समताप मंडल है, बताया था। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में इसलिए नहीं उड़ती क्योंकि बिजली का कड़कना, बारिश होना, क्लाउड्स बनना, ये सारी चीज़ें किस में होती है, आपकी शोभ मंडल में होती है। इस वजह से एरोप्लेन्स के लिए सबसे अच्छा लेयर कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है, तो ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में है। ओजोन लेयर 15 से 20 किलोमीटर की उसमें दायरे में है ये। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर की ऊंचाई कितनी है, देखो यहाँ पे है ना, लगभग 15 से 35 किलोमीटर जो है उसकी ऊंचाई है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है, तो हमने देखा था आयनोस्फेयर है। आयन मंडल जो है ये परावर्तन, रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का ये उत्तरदायी है, आयनोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक नोट दे रखा है कि मेसोस्फेयर सीमा पर ताप गिरकर -95 डिग्री सेल्सियस औसत तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। मेसोस्फेयर में क्या होता है कि जो मेसोस्फेयर की सीमा पर तापमान कितना गिर जाता है, -95 डिग्री सेल्सियस, जो बहुत कम होता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान भी कहलाता है। तो किस में पाया जाता है, मेसोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी अक्रिय गैस, जिसको इनर्ट गैस कहते हैं, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो रेडॉन है। रेडॉन जो है इनर्ट गैस है, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। बाकी ऑर्गन, क्रिप्टन और ये सारी चीज़ें, जेनॉन, ये पाई जाती है। रेडॉन सिर्फ होती है जो नहीं पाई जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है, तो आयन मंडल होती है। जैसे हमने देखा था रेडियो वेव्स का परावर्तन, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, आयनोस्फेयर में होती है। इसलिए दूरसंचार प्रणाली के लिए सबसे अच्छा कौन सा मंडल है, आयन मंडल है, आयनोस्फेयर। संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है, स्थापित किए जाते हैं, तो बहिर्मंडल हमने देखा था, एक्सोस्फेयर, जिसपे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करके उसी पे छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता है। इसलिए क्या बोला है कि जो हिम से आच्छादित जो भी ग्लेशियर से ढके हुए हैं सारे स्नो से, वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं सूर्य ताप को, इंसोलेशन को।
ठीक है, सबसे ज़्यादा परावर्तित करते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पे? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। साफ रातें मेघयुक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो विकिरण की अनुपस्थिति के कारण। जो क्लाउड से भरी रातें होती है उस पर आपने महसूस किया होगा कि है ना, थोड़ी सी गर्मी सी महसूस होती है, क्योंकि वो जो होती है वो विकिरण को जो होती है वो विकृत नहीं कर पाती है, जो भी आपको कि वो किरणें होती है उसको विकृत नहीं कर पाती है। लेकिन जब साफ़ होती है तो वो क्या, ईजिली रेडिएशंस वहाँ से निकल जाती हैं, जिससे कि वो गर्म नहीं हो पाता है पूरा सरफेस। इस वजह से क्या होता है कि जो क्लाउड से भरी रातें होती है वो गर्म होती है, और साफ़ रातों से भरी जो साफ़ रात होती है उस पर क्या होती है, वो थोड़ी अधिक ठंडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो लगभग 64 किलोमीटर तक। पर पृथ्वी की सतह से लेकर लगभग 64 किलोमीटर तक क्या होता है, आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई जाती है। फिर है नेक्स्ट, विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत पे पाई जाती है? तो आयन मंडल में हमने जैसे देखा था, आयनोस्फेयर में ही पाई जाती है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य मूलतः पैराबिग्नी विकिरणों को रोकना होता है। यूवी रेडिएशन से हमें ये बचाती है ना, ठीक है, सन की यूवी रेडिएशन जो होती है उससे हमारा ओजोन लेयर बचाती है, तो हमें पता ही है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी? तो वर्ष 1987 में। मॉन्ट्रियल कहाँ पे जगह है? कनाडा में है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम ये बनाया गया था, और वर्ष 1987 में बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है क्या, इसमें पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन कंपोजिशन दे रखा है। जो गैसें हैं उसका सूत्र क्या है, और उसमें वो जो द्रव्यमान मास कितने परसेंटेज में पाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, N2 है 78.8% पाया जाता है। ऑक्सीजन है उसके बाद O2 जो 20.95% पाया जाता है। ऑर्गन है जिसका AR है सूत्र, ठीक है, फॉर्मूला, जिसमें 0.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है जो 0.036% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। नियॉन है उसके बाद जिसका Ne होता है फॉर्मूला, 0.002% पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, नाइट्रोजन का कितना पाया जाता है, जेनॉन का, क्रिप्टन का, इन सब का पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हीलियम जो है, हीलियम का He होता है 0.005 जो है 0.005% पाया जाता है। क्रिप्टॉन है इसका Kr होता है तो 0.001 पाया जाता है इसमें। जेनॉन का होता है Xe, इसका होता है 0.00009, 4 टाइम्स 09, ठीक है। हाइड्रोजन H2 है, इसका जो परसेंटेज है 0.00005%। तो ये हमने देख लिया इसके कंपोजिशंस के बारे में। तो ये ओवरऑल लेक्चर किसके बारे में था? एटमॉस्फेयर के बारे में था, वायुमंडल। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, जानकारी इसके बारे में होना ज़रूरी है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।